तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नंबर 1, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। मीन्स 6 kg की बॉल पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाए ताकि उसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन एक्सेलरेशन A इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मास 6 kg है। मास 6 kg है और फोर्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। नाउ फ्रॉम F इक्वल टू M में तो फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके लिए फोर्स का। F इक्वल टू M में तो M हमारा 6 kg है और A 4, 6 4 जा 24 न्यूटन। तो यहाँ पर हमें 6 kg की बॉल पर 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि वे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन कर ले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। मीन्स यदि 3 kg के ऑब्जेक्ट पर 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए तब उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रॉब्लम को भी हम F इक्वल टू एम ए के बेस पर कर सकते हैं जहाँ पर फोर्स हमारा 12 न्यूटन है और मास हमारा 3 kg है। तो इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। मीन्स किसी कार पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाए ताकि वे 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ले 10 सेकेंड में, जो कि स्टार्टिंग हो रही है फ्रॉम रेस्ट से स्टार्टिंग हो रही है। दी मास ऑफ द कार इज 1500 kg। यहाँ पर मास भी गिवन है तो चलिए देख लेते हैं गिवन क्या है इसका। गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है कार रेस्ट से, और जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि 10 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी है, इसीलिए ये फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर। और टाइम है हमारा 10 सेकेंड और मास हमारा 1500 kg। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। तो यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं F इक्वल टू M में। तो मास हमारे पास गिवन है और A यहाँ पर अब्सेंट है। तो A निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो हमारे पास गिवन है U है, V और T है और A हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चारों वेरिएबल मैच होते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। v इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। v 30 है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a हमें फाइंड आउट करना है और t 10 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर चुके हैं अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं F इक्वल टू M में। M गिवन है और a हमारे पास है तो इससे हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो इस प्रकार हमारा जाता है F इक्वल टू M में। M हमारा 1500 kg है और A 3, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3 45। तो ये आ जाएगा हमारा 4500 न्यूटन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन and the force acting on it if its mass is 7 metric ton। अब क्योंकि हम देखते हैं ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी और डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, टाइम गिवन है और मास ऑफ ट्रक 7 मेट्रिक टन है। 7 मेट्रिक टन इक्वल टू 7000 kg। तो चलिए गिवन देखते हैं इसका। गिवन डिस्टेंस s 400 मीटर, टाइम 20 सेकेंड और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, मास ऑफ द ट्रक m इक्वल टू 7 मेट्रिक टन, जो कि 7000 kg हो जाता है। और यहाँ पर फोर्स भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें A की आवश्यकता होती है क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू M A। M हमारा गिवन है तो यहाँ पर A फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमारे पास है S, T, A और U। तो इससे मैच होने वाली इक्वेशन होगी S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। S 400 है, U 0 है और T 20 सेकेंड।
प्लस हाफ ए हमें फाइंड आउट करना है और टी फिर से 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जाता है 1/2a इंटू 400। 400 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 200 इंटू ए इक्वल टू 200a इक्वल टू 400 और a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन फ्रॉम F इक्वल टू ma, m हमारा 7 मैट्रिक टन है जिसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 7000 kg। तो मास हमारा 7000 है और एक्सेलरेशन 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1400 न्यूटन। तो इस प्रकार फोर्स हमारा आ जाएगा 14000 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक 5 न्यूटन का फोर्स मास m1 को 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है और मास m2 को 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी गिवन इफ बोथ मासेज आर टाइड टुगेदर। अब यदि दोनों मासेज को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तब इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं केस फर्स्ट। F इक्वल टू 5 न्यूटन है और M इक्वल टू m1 और एक्सेलरेशन इस केस में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ F इक्वल टू ma, तो F हमारा 5 है, m1 हमें फाइंड आउट करना है और 8 एक्सेलरेशन यहाँ पर, तो m1 हमारा आ जाएगा 0.625 kg। तो चलिए केस सेकंड देखते हैं इसका। केस सेकंड, F इक्वल टू 5 न्यूटन है और M इक्वल टू m2 है और A हमारा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नाउ F इक्वल टू ma, तो m2 यहाँ से आ जाता है हमारा 0.208 kg। अब क्योंकि यहाँ पर हम m1 m2 फाइंड आउट कर चुके हैं, अब इनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो चलिए केस थर्ड देखते हैं इसके लिए। केस थर्ड, F हमारा फिर से 5 न्यूटन होगा और टोटल मास m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा हमारा 0.833 kg और एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें फिर से फाइंड आउट करना है जो कि न्यू एक्सेलरेशन होगा जो कि कंबाइन बॉडी को दिया जा रहा है। तो फिर से यहाँ पर हम F इक्वल टू m में अप्लाई करते हैं, तो F हमारा फिर से 5 है और मास कंबाइन मास है 0.833 और एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन इस केस में हमारा आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वुड रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स। मीन्स किस में ग्रेटर फोर्स की आवश्यकता है। एक्सेलेटिंग ए 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दो मासेस दिए गए हैं 10 ग्राम और 20 ग्राम। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है किस मास में ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए ताकि उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके। तो चलिए देखते हैं इसको। केस फर्स्ट, m इक्वल टू 10 ग्राम, तो इसे हम kg में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा जाएगा 0.01 kg। एक्सेलरेशन इसमें है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ F इक्वल टू m में, तो m हमारा 0.1 kg है और a 5, तो ये हमारा आ जाएगा 0.05 न्यूटन। तो केस सेकंड देखते हैं। m इक्वल टू 20 ग्राम है और ये आ जाएगा हमारा 0.02 kg और एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ F इक्वल टू m में, तो m हमारा 0.2 kg है और एक्सेलरेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.04 न्यूटन। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट केस में फोर्स 0.5 न्यूटन है और सेकंड केस में फोर्स 0.4 न्यूटन है। मीन्स फर्स्ट केस का फोर्स ज़्यादा है, तब हम कह सकते हैं 10 ग्राम मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। हैंस 10 ग्राम मास रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर 10 ग्राम की एक बुलेट को 6 kg की गन से 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर किया जाता है। कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए गिवन देख लेते हैं इसका। गिवन मास ऑफ बुलेट m1 इक्वल टू 10 ग्राम इक्वल टू 0.1 kg।
मास ऑफ द गन M2 इक्वल टू 6 kg, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट V1 इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द गन V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द गन हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। नाउ मोमेंटम ऑफ द बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गन मीन्स M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो यहाँ पर हमें V2 फाइंड आउट करना है, तो M2 को हम इस साइड ले आते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा V2 इक्वल टू M1 V1 अपॉन M2। तो यहाँ M1 V1 और M2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड।